भक्तों, इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर यह मंत्र बोलकर चले आना। कंगाल भी धनवान बन जाएगा। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल समाप्त हो जाएगी। विश्वास नहीं है तो इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में इस नवरात्रि में स्वयं मां दुर्गा जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां दुर्गा ने अपने प्रिय भक्त जरासंध को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं मां दुर्गा जी वास हो जाती हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। इस नवरात्रि में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में नवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियों से आपका घर भर जाएगा। यदि आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। आपका जीवन इस नवरात्रि ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको इस नवरात्रि में किसी भी दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी इस नवरात्रि में किसी भी दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको मां दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस नवरात्रि पर स्वयं मां दुर्गा एक चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए और बिना अपनी बुद्धि चलाए सिर्फ छू कर आ जाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसी क्षण तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों का नाम बताने से पहले आपको इस नवरात्रि के बारे में जानकारी देना चाहेंगे ताकि आपको सही शुभ मुहूर्त का पता लग सके और आप उन देव वृक्षों को उचित समय पर छू सकें। पंचांग के अनुसार
आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ होगा और इसका समापन नवमी तिथि को होगा। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा का विशेष विधान है, इसलिए इस पावन पर्व में किसी भी दिन मां दुर्गा की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आप इस नवरात्रि में पेड़ पौधों को छूना चाहते हैं तो किसी भी दिन किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधों को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के अनेकों स्वरूप बताए गए हैं। उन्हीं में से कुछ वृक्ष भी देवी मां के स्वरूप माने गए हैं। आज हम आपको ऐसे ही विशेष वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनको नवरात्रि के किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी माना गया है। नवरात्रि में इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष और अन्य सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। नवरात्रि का दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ वृक्षों को देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष मां दुर्गा, माता काली और देवी शक्तियों के स्वरूप माने जाते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है और हमें उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को निःशुल्क प्राणवायु प्रदान करते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखकर नकारात्मकता को दूर करते हैं तथा हमें ताजगी प्रदान करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति इन विशेष वृक्षों को छू लेता है तो उसके बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं और उसका सौभाग्य चमक उठता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पेड़ पौधों को अत्यंत गुणकारी और चमत्कारी बताया गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अगला हिस्सा लिख दूं, जिसमें एक एक करके उन देव वृक्षों का नाम और उनके चमत्कारिक लाभ भी जोड़ दूं, क्योंकि इनमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। मां दुर्गा ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल का वृक्ष वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु सबसे अधिक होती है। यह वृक्ष सर्वशक्तिमान माना गया है और पूजा पाठ में इसका महत्व अत्यधिक है। आज मैं आप लोगों को इस नवरात्रि में छुए जाने वाले विशेष वृक्षों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले भक्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि जब मां दुर्गा का नाम लिया या लिखा जाता है तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर नवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छूना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस समय शक्ति धरती लोक में अवतरित होती है और हर वस्तु में प्राण व चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, चल अचल सभी वस्तुओं में शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे समय में यदि आप मां दुर्गा स्वरूप माने गए पेड़ पौधों को छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको 4-5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने वाले माने गए हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि बाद में पछताना पड़े। नवरात्रि के इस पावन समय में लंबी पूजा या कठिन व्रत की आवश्यकता नहीं है। बस इन विशेष वृक्षों को श्रद्धा से छूना ही काफी है। अब जानते हैं कौन से वे देव वृक्ष हैं। पहला वृक्ष, बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष मां दुर्गा और मां पार्वती को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में इसे देवी स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि बेल की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास है। यदि आप नवरात्रि में बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलते हैं और संध्या के समय दीपक जलाते हैं तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। दूसरा वृक्ष, शमी का वृक्ष। शमी को मां जगदंबा का स्वरूप माना गया है। यदि आप संध्या के समय शमी के नीचे दीपक और धूप जलाते हैं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी की जड़ में सिंदूर डालना रोग नाशक माना गया है। लंबे समय से बीमार व्यक्ति के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। तीसरा वृक्ष, पारिजात का वृक्ष। समुद्र मंथन से उत्पन्न पारिजात वृक्ष लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। यदि व्रत के दौरान थकान या पीड़ा हो तो पारिजात वृक्ष को छूने से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस वृक्ष की पूजा से पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो जाते हैं।
इसके फूल घर में धन और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। चौथा वृक्ष पीपल का वृक्ष। पीपल स्वयं मां दुर्गा और मां लक्ष्मी से जुड़ा है। नवरात्रि के किसी भी दिन इसके नीचे दीपक जलाना और 108 बार जय माता दी का जाप करना अत्यंत शुभ है। पीपल को प्रणाम करने से पुण्य की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। पांचवां वृक्ष वट वृक्ष। वट वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना, जड़ों में जल अर्पित करना और मां दुर्गा का ध्यान करना अत्यंत पुण्यदायी है। छठा वृक्ष नियम का वृक्ष। नियम स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इसके पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर हैं। नवरात्रि में नियम के पत्तों की पूजा और मंदिर में अर्पण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। सातवां वृक्ष आम का वृक्ष। आम का पेड़ समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। नवरात्रि में आम के पत्तों को मंदिर में अर्पित करने और पूजा में उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आठवां वृक्ष केले का वृक्ष। केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। नवरात्रि में केले की पूजा, जल अर्पण और दीपक प्रज्वलित करने से दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। केले के पत्ते पूजा में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। भक्तों, ये सारे वृक्ष अपने आप में दिव्य और शक्तिशाली हैं। यदि आप इस नवरात्रि में श्रद्धा और विश्वास से इनकी पूजा करें और इन्हें स्पर्श करें तो न केवल आपके कष्ट दूर होंगे बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होगा। इन कथाओं से हमें सीख मिलती है कि परंपराएं सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि अनुभव और विश्वास का सार है। मां दुर्गा आपके जीवन से हर दुख दर्द दूर करें और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। जय माता दी।